चौरासी में कौन संभालेगा राजकुमार रोत की विरासत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आज हम बात करेंगे चौरासी विधानसभा सीट को लेकर कि वहां पर भाजपा, कांग्रेस, बीएपी क्या क्या रणनीति बना रही है, किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा और किन किन के बीच में मुकाबला हो सकता है। उन पर बात करेंगे, संभावित उम्मीदवारों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ये भी बात करेंगे कि राजकुमार रोत क्या फिर से अपने गढ़ को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि विधायक बनते आ रहे हैं लेकिन सांसद बने हैं। अब राजकुमार रोत नहीं, उनका कोई नेता यहाँ से उम्मीदवार होगा तो क्या वो गढ़ बचा पाएगा, राजकुमार रोत का विरासत बचा पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के पास तो अभी उम्मीदवार है या नहीं है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि यहाँ पर बीएपी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, लेकिन संभावनाएं काफ़ी कम है, क्योंकि 84 पहुंचे थे गोविंद सिंह डोटासरा और वहाँ पे कहा था कि हम 6 की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो बाकी का फैसला होगा वो तो आलाकमान करेगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि अब की बार बीएपी के साथ गठबंधन होता हुआ ना देखा जाए कांग्रेस के साथ। तो उम्मीदवार की बात करते हैं तो पूर्व प्रधान निमिषा भगोरा और इसके साथ ही पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के भतीजे रूपचंद और खुद भगोरा के बेटे महेंद्र का नाम भी चर्चाओं में आया हुआ है। हालांकि युवा नेता के रूप में पूर्व प्रधान बसंती बगड़दिया के बेटे अभिलाष का नाम मजबूती से सामने आ रहा है। ये हुए कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम। अब बात करते हैं भाजपा के जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 चुनाव हार रही है वहां पर, और सुशील कटारा लगातार 2 चुनाव लड़े, दोनों के दोनों उन्होंने गंवा दिए, हार गए वो। और अब की बार किस पर भाजपा दाव आजमाती है, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा है कि सुशील कटारा ने इस बार चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि उन्होंने नहीं की है, लेकिन पार्टी के सूत्र बताते हैं कि सुशील कटारा चुनावी समर से बाहर हो चुके हैं, अब शायद ही वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में भाजपा से जो जिला मंत्री है, महामंत्री जो है जिला के, और पूर्व प्रधान नानूराम, ये उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व उप प्रधान मणिलाल उम्मीदवार हो सकते हैं। वर्तमान में सिमलवाड़ा से प्रधान कारीलाल उम्मीदवार हो सकते हैं। ये नाम दावेदारों की लिस्ट में है कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा पार्टी से। आप मान के चलिए तो भाजपा तो वहाँ पे उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि अभी तारीफ की थी जो भाजपा के नए प्रभारी है राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजकुमार रोत की। उसके बाद एक चर्चा छिड़ गई थी कि क्या राजकुमार रोत और भाजपा के साथ गठबंधन हो सकता है बीएपी और बीजेपी में। फिर उन्होंने खारिज कर दिया था राजकुमार रोत ने, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम चुनाव लड़ेंगे और स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये भी एक चर्चा छिड़ गई कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी अब की बार गठबंधन नहीं हो सकता है। इन तीनों में से जो मैं आपको नाम बताए थे, तीनों के महामंत्री और पूर्व प्रधान नानूराम, पूर्व उप प्रधान मणिलाल, वर्तमान में सिमलवाड़ा से प्रधान कारीलाल, इन तीनों नामों में से सबसे अगर कोई मजबूत दावेदार हो सकता है तो वो है पूर्व प्रधान नानूराम। ये नाम चल रहा है और पहले नंबर पर इनको आप मान लीजिए कि भाजपा से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब बात करते हैं बीएपी से कौन उम्मीदवार हो सकता है। चलिए बात करते हैं। साल 2018 और 2023 के चुनाव में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के फाउंडर मेंबर और जोत्री पंचायत समिति की प्रधान के पति पोपट खोकरिया का नाम उम्मीदवार के रूप में चर्चा में शिखर पर है, लेकिन दोनों बार उनका किस्मत ने साथ नहीं दिया। पोपट खोकरिया जिले के सबसे बड़े राजकीय श्री भोगीलाल पंड्या पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छात्र राजनीति के रणनीतिकार होने के कारण युवाओं में अच्छी पैठ रखते हैं। ऐसे भारतीय आदिवासी पार्टी से पोपट की दावेदारी फिर से शिखर पर है, यानी कि मजबूत अगर कोई है तो ये जो पोपट जी है, पोपट खोकरिया, इनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। हमने बीएपी की बात की, हमने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस से कौन हो सकता है, भाजपा से कौन हो सकता है। अब बात करते हैं पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें क्या कुछ देखने को मिला था।
पिछला जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें राजकुमार रोत ने फिर बाजी मारी थी और उनको मिले थे वोट 1,11,150 वोट। इसके साथ ही जो दूसरे स्थान पर रहे थे, मैंने अभी आपको बताया था कि सुशील कटारा वहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे थे, इनको मिले थे वोट वहाँ पर 41,984। जो जीत का अंतर था वो था 69,166, मतलब 70,000 के आसपास जो मार्जिन था। काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है विधानसभा चुनाव में ये जीत का। तो हम बात करते हैं कि बीएपी से अभी कौन कौन विधायक है। उभरती हुई पार्टी है और लगातार अपने पैर पसार रही राजस्थान की राजनीति में। अब की बार तो बीएपी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान में भी हम हमारा प्रभाव बढ़ाने वाले हैं। पूर्वी राजस्थान जहां पर भाजपा के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव है, पूर्वी राजस्थान जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का प्रभाव है, यहाँ पर भी आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। अब बात करते हैं कि बीएपी से अभी विधायक कौन कौन है। राजकुमार रोत थे, इनको मिलाकर 4 विधायक थे 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में, लेकिन राजकुमार रोत चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के गठबंधन के साथ अपनी पार्टी से और बड़े मार्जिन के साथ चुनाव निकाल देते हैं। अभी जो विधायक है वो है उमेश जी मीणा। ये विधायक है आसपुर से, जो कि डूंगरपुर जिले में आती है। इसके बाद अगर कोई दूसरा नाम है वो है थावरचंद जी मीणा। ये विधायक है धरियावत से, जो कि प्रतापगढ़ में आती है, जिला प्रतापगढ़। इसके बाद जो अगले विधायक है उनका नाम है कमलेश्वर जी डोडियार। ये विधायक है सिलाना, जिला रतलाम। तो यहाँ से ये विधायक है, ये एमपी के विधायक है कमलेश्वर जी डोडियार। ये विधायक है सिलाना, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। और एक और विधायक है जयकृष्ण जी पटेल, बागीदोरा से विधायक है और जिला आता है बांसवाड़ा। यानी कि 3 अभी राजस्थान में उनके विधायक है और एक एमपी में विधायक है। फिर मैं आपको एक बार उनके नाम बता रहा हूँ। उमेश जी मीणा ये विधायक है आसपुर से, जिला आता है डूंगरपुर। थावरचंद जी मीणा विधायक है धरियावत से, जिला आता है प्रतापगढ़। इसके बाद जयकृष्ण पटेल ये बागीदोरा से विधायक है और बांसवाड़ा के अंदर आती है ये विधानसभा। और जो मध्य प्रदेश से एक विधायक है उनका नाम है कमलेश्वर जी डोडियार। ये विधायक है और सिलाना से विधायक है, रतलाम ये मध्य प्रदेश में आती है, वहाँ से ये विधायक है। अब बात यहाँ आती है कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। तो ये संभावनाएं काफ़ी कम मानी जा रही है कि गठबंधन होगा, क्योंकि आज भी गोविंद डोटासरा से हमने मुलाकात की थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में जाने के दौरान कुछ मीडियाकर्मी से बात की थी, तो वहाँ पर मैंने उनसे पूछा था कि क्या लोकसभा की तर्ज पर इस बार के विधानसभा चुनाव में भी क्या गठबंधन हो सकता है। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 6 की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब अपने आप को मजबूत बताया था कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी है। तो शायद ही क्षेत्रीय पार्टी को साथ लेकर गोविंद डोटासरा चुनाव लड़ने में राजी हो। खैर जो कुछ भी हो, बड़ा मज़ा आने वाला है। 84 भी हम जाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही है। जो दर्शक है हमारे वो कमेंट करते हैं कि 84 में आपका स्वागत है, आप 84 में आइए। तो ज़रूर आते हैं और वहाँ की जनता की नब्ज टटोलते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर मुकाबला हो सकता है। अगर जो हमने आपको संभावित उम्मीदवार बताए, अगर वो वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तो आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। और अपनी कुछ राय है कि कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा से, कांग्रेस से, बीएपी से, और अगर गठबंधन हो तो क्या कुछ स्थिति वहाँ पे देखने को मिल सकती है। आपको अपनी राय ज़रूर देनी है। बने रहना भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।